हाउस ऑफ द ड्रैगन का दूसरा सीजन आखिरकार आ गया है। जब से एचबीओ ने सीजन 1 का फिनाले प्रसारित किया था, हम सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जब हाउस ऑफ द ड्रैगन वापस आ गया है, इसलिए अब से मैं हर एपिसोड की एक वीडियोस बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में अब तक बने हुए हैं। मैं आपके साथ इन नए एपिसोड्स को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। चलिए अब पहले एपिसोड, जिसका नाम अ सन फॉर अ सन है, के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इस सीज़न में सब कुछ कितना ह्यूज है। अलग अलग सेट्स और लोकेशंस की साइज़ और स्कोप बहुत ही इम्प्रेसिव है। कई सेट्स बहुत रियल महसूस हुए और इससे शो में इमर्स होना बहुत आसान हो गया। कुछ कासल्स तो ऐसा लगता है जैसे हज़ारों सालों से वहाँ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने देखा कि पहला सीन विंटरफेल में होगा, जो वेस्ट्रोस के सभी लोकेशंस में से मेरा फेवरेट है। एपिसोड की शुरुआत में रेवेन का पीछा करते हुए मैं मुस्कुरा रही थी, सोचते हुए कि मैं फिर से हाउस स्टार्क को देखूंगी। जैसे ही हमने विंटरफेल का लेआउट देखा, हमने लॉर्ड स्टार्क को उन पुरुषों के लिए एक सेरेमनी करते हुए देखा जो नाइट्स वॉच ज्वाइन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नाइट्स वॉच उतना ही पुराना है जितना विंटरफेल, जो एज ऑफ हीरोज के समय से है, जब पहला लॉन्ग नाइट वेस्ट्रोस पर आया था। हाउस स्टार्क के सदस्य हजारों सालों से नाइट्स वॉच में शामिल हो रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये सब गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से करीब 170 साल पहले कैसे हुआ था। मुझे इस सेरेमनी का एडिशन बहुत पसंद आया, जहां पुरुष एक बोरे से पत्थर निकालते हैं। जिसने भी काले पत्थर को निकाला उसे नाइट्स वॉच में शामिल होना होता है। हालांकि ये परंपरा समय के साथ बंद हो गई है, लेकिन पुराने स्टार्क्स को ये याद है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा मानती थी कि विंटरफेल ग्रेट वॉर के बाद तुरंत स्थापित हुआ था। मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां लॉन्ग नाइट के दौरान विंटरफेल हुआ था और जब वो हार गए तो वाइट वॉकर्स को फ्रोजन लैंड्स में वापस धकेल दिया गया। इसके बाद विशाल दीवार का निर्माण किया गया और नाइट्स वॉच की स्थापना हुई। विंटरफेल अब एक पहली लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में खड़ा है अगर वाइट वॉकर्स फिर से वेस्ट्रोस पर आक्रमण करें। यही कारण है कि एक स्टार्क को हमेशा विंटरफेल में रहना चाहिए और यही कारण है कि विंटर यहाँ फिर से गिरा जब नाइट किंग और उसकी सेना को हराया गया। विंटर इज कमिंग न केवल हाउस स्टार्क का डायलॉग है, बल्कि यह उन घटनाओं की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले लॉन्ग नाइट के दौरान यहाँ हुई थी। हाउस स्टार्क की वलीरियन स्टील तलवार आइस भी इस घटना की याद दिलाती है। हमने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले एपिसोड में नेड स्टार्क द्वारा नाइट्स वॉच के आदमी का सिर काटते हुए देखा था और इस पहले एपिसोड में भी इसे के एंड स्टार्क के कंधे के ऊपर दिखाया गया। भले ही वलीरियन स्टील तलवार केवल 400 या 500 साल पुरानी हो, लेकिन नाम आइस इससे भी ज़्यादा पुराना है। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन में लेडी कैटलिन ने कहा कि स्टार्क्स हजारों सालों से अपनी तलवारों का नाम आइस रखते आ रहे हैं, जो एज ऑफ हीरोज से विरासत में मिली है। मैं मानती हूँ कि स्टार्क्स का वाइट वॉकर्स के साथ संबंध के कारण उन्होंने अपनी पहली तलवार का नाम आइस रखा था, या फिर उन्होंने वाइट वॉकर्स की हार के बाद उनके हथियारों में से एक को विंटरफेल में वापस लाया और इसे अपनी जीत का प्रतीक बनाया। यह भी संभव है कि वाइट वॉकर्स के हथियार बर्फ से बने होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सभी हाउस तलवारों को आइस नाम दिया। लॉर्ड के एंड स्टार्क को वॉल के परे के खतरे के बारे में पहले से ही पता लगता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन कुछ इतिहास को फिर से लिख रहा है, इसलिए हो सकता है कि हम जाने कि विंटरफेल के लॉर्ड को वाइट वॉकर्स के बारे में हाउस स्टार्क की प्राचीन सीक्रेट्स का पता हो। लॉर्ड स्टार्क ने वॉल के बारे में जिक्र किया कि वह किंग्स लैंडिंग के मुकाबले एक बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है कि ईगन द कॉन्करर ने टॉरेंट स्टार्क से मिलने पर अपने सपनों के बारे में कुछ बताया होगा। एपिसोड का मुख्य फोकस ब्लैक्स और ग्रीन्स की तैयारियों पर था, जो ड्रैगन्स के युद्ध से पहले की जा रही थी। रैनीरा अपने बेटे लूसिरिस और उसके ड्रैगन एरैक्स की तलाश में थी। यह दिल तोड़ने वाला मोमेंट था जब उसने लूसिरिस के अवशेषों को खोजा। डीमन अपने बदले की भावना से भरा हुआ है और लड़ाई के लिए तैयार है, जबकि रैनीरा अभी ड्रैगन स्टोन नहीं लौटी है। वह बहुत भावुक है और जानना चाहती है कि उसे क्या करना चाहिए। एपिसोड का अंत एक बेहद शॉकिंग मोमेंट से होता है, जब डीमन के भेजे हुए आदमियों ने ईगन के बेटे जेहायरस की हत्या कर दी।
ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। और इसके बाद अब डांस ऑफ ड्रैगन्स तय है। इस एपिसोड ने सीजन के लिए बहुत अच्छा सेटअप किया है। अगले एपिसोड्स में क्या होता है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते नए वीडियो बनाऊंगी और आपको अपडेट रखूंगी। थैंक यू मेरा एक और वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। आपका दिन शुभ हो। बाय।